हेलो एवरीवन, आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने टैक्स किया माफ। कैसे किया, कितना किया, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ लें। हरियाणा गवर्नमेंट ने ओटीएस स्कीम 2025 लेके आई है। ओटीएस स्कीम 2025 में गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो भी छोटे कारोबारी हैं उनको भी फायदा मिले और साथ में जो बड़े कारोबारी हैं उनको भी इसका लाभ मिले। ओटीएस स्कीम 2025 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है और 180 दिनों तक रहेगी। ये स्कीम वो व्यक्ति ऑप्ट कर सकते हैं जो 30/6/2017 में कुछ इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट हैं। मुख्य तौर पर हरियाणा वेट एक्ट 2003 और सीएसटी एक्ट 1956, इंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट, हरियाणा डेवलपमेंट टैक्स एक्ट और लग्जरी टैक्स एक्ट ऐसे एक्ट हैं जिनके अंदर डिमांड निकली हुई है। आप उस डिमांड को सेटल करवा सकते हो ओटी स्कीम 2025 के है। ऐसी ये स्कीम पहले 2023 में भी लागू की गई थी, ओटीएस 2023, पर उसके अंदर कुछ कमियां थी जो प्रॉपर सफल नहीं हो पाई। पर इस बार गवर्नमेंट ने इस ओटीएस स्कीम 2025 के अंदर सभी तरह की बातों को देखकर समझकर ये स्कीम लागू की गई है। इसमें एक ही तरह का टाइप है, ऐसा नहीं बताया कि डिस्प्यूट टैक्स है या किसी और तरह का टैक्स है। गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी तरह की जो छोटी छोटी लिटिगेशन है वो खत्म हो जाए, जिससे सुचारू रूप से काम चले। कौन व्यक्ति ले सकते हैं वो मैंने बता दिया। कौन व्यक्ति इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, ये जो मैंने एक्ट बताए हैं, इन एक्ट के तहत कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है स्टेक होल्डर के खिलाफ, वो व्यक्ति इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा ओटीएस स्कीम 2023 की जो एप्लीकेशन अभी तक चल रही है और रिजेक्ट नहीं हुई है, वो व्यक्ति भी ओटीएस स्कीम 2025 के अंदर नहीं आ सकता। इस स्कीम को आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ओटीएस 1 फॉर्म में। हरियाणा टैक्स जीओवी की साइट पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि इस फॉर्म को भरते समय जो भी व्यक्ति फॉर्म फिलअप करता है, उसका सीए वकील, वो पता करे कि उस एसएससी की कितनी डिमांडें हैं हर साल के अंदर। जैसे कि उसकी कोई 15-16 के अंदर कोई डिमांड है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वन टाइम ही दाखिल होगी। अगर किसी एसएससी की अलग अलग सालों में डिमांड है और उस व्यक्ति ने एक ही साल की डिमांड उसके अंदर फिलअप करी है, तो दूसरी के लिए वो एप्लीकेशन लगाएगा तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा, तो वो उसका पता करें। सेकंड, फॉर्म को एकदम प्रॉपर भरें। अगर उसके अंदर किसी तरह की गलत सूचना दी गई है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर एक वर्ड है क्वांटिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज। का मतलब ये होता है कि उसमें कुल टैक्स प्लस ब्याज और पेनल्टी की अमाउंट वो होती है क्वांटिफाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज। इन दोनों का जोड़ क्वांटिफाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि ये ऑर्डर आपके पास हो। जैसे कि पिछली बार क्या था कि आपके पास वेट का डिमांड ऑर्डर, सीएसटी का डिमांड ऑर्डर आपके पास हो। इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि अगर डिस्पोजल जो होता है जिसमें डिमांड लिखी जाती है, आप डिस्पोजल रजिस्टर को भी असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफाइड करा के भी उसकी कॉपी लगा सकते हो, वो भी मान्य रहेगी। इसी के साथ अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि कितना टैक्स माफ हो गया, कैसे कैसे आपको उसका लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो अब आई है, इसलिए आपको उसको ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति की भी 1 लाख रुपए की डिमांड है अलग अलग एक्ट के तहत, तो वो 1 लाख रुपए का टैक्स है वो पूरी तरह माफ। अगर उस लाख रुपए पे आपको किसी तरह का ब्याज और पेनल्टी भी लगी हुई है, वो भी माफ हो जाएगी। इसकी एक कैटेगरी बनाई गई है। जिन व्यक्तियों का 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, उसमें से 1 लाख रुपए आपके पूर्णतः माफ हो जाएंगे। जो बच गए 9 लाख रुपए, उस 9 लाख पे आप 40% टैक्स जमा कराओगे और किसी तरह की कोई भी ब्याज और पेनल्टी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की 2 लाख रुपए की डिमांड है तो 2 लाख में से 1 लाख रुपया पूरी तरह से माफ हो जाएगा और 1 लाख रुपए का जो बच गया उसका 40% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसकी एक दूसरी कैटेगरी है 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक। अगर किसी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसका आप 50% टैक्स जमा कराओगे और जो ब्याज और पेनल्टी है, जैसे मैंने कहा, वो पूरी तरह से माफ है। अगली कैटेगरी है 10 करोड़ से ऊपर वालों की। गवर्नमेंट ने ये जो बड़े कारोबारी है उनको ये कहा है कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा किसी तरह की ब्याज और पेनल्टी है वो तो पूर्णतः माफ कर दी हमने, हाँ आपका जो मूल टैक्स है वो आप जमा करा दे। तो गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो बहुत अच्छा है। जो छोटे कारोबारी हैं उनको तो एकदम ऐसा काम कर दिया कि ठीक है भाई, लाख रुपए तक का टैक्स है पूरी तरह माफ हो, लिटिगेशन खत्म हो और छोटे व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ऐसा नहीं है कि छोटे व्यापारी को फायदा मिल रहा है, बड़े व्यापारी और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उनको भी इसका फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कोई व्यक्ति के पास एक बार में अगर ज्यादा अमाउंट है तो वो उसको किस्तों में भी जमा करा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किस्त जमा कराते समय अगर उसने ये तय कर लिया कि मुझे किस्तों में जमा कराना है, तो ध्यान रहे
कि प्रॉपर प्रिस्क्राइब टाइम पे वो किस्त जमा कराएं। अगर वो किस्त जमा नहीं कराता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये निर्धारित टाइम में आपको बता दूंगा। इसके अलावा किस हेड में पैसा जमा कराना है इसकी मैं इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा जिसमें आपको सुविधा हो। ओटीएस स्कीम में आप आवेदन कर देते हैं और प्रॉपर सारी चीजें फिलअप कर रखी है तो आपका जुडिशियल ऑफिसर उसको एक ऑर्डर पास करेगा सेटलमेंट का, और उस ऑर्डर को अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, उसमें सुधार हो सकता है, उसका जो टाइम है वो 45 दिन तक आप उसको रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और भी है, अगर इस ऑर्डर के कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं एप्लीकेशन ओटीएस में भी कर दूं फाइल और बाद में इस ऑर्डर के खिलाफ भी मैं एक अपील दायर कर दूं। तो गवर्नमेंट ने पहले कर दिया है, अगर आपने ये ओटीएस स्कीम ले ली है तो आप इसके खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं कर सकते। जो पैसा आपने किस्तों में जमा करा, एक महत्वपूर्ण बात थी, तो आपने मान लो 1 इंस्टॉलमेंट आपने जमा करा दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई, तो आप ये समझना कि आपने एक तो आपने जो पैसा जमा कराया था पहला, वो पैसा आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज में एडजस्ट हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और ये माना जाएगा आपने कोई एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है। एक इसमें बताने वाली बात ये भी है कि अगर किसी तरह की डिमांड है और आप ये सोच रहे हो ठीक है मेरे जीएसटी लेजर में पैसा पड़ा है और वो उससे भर देता हूँ, तो गवर्नमेंट ने इसको पहले से बताया कि आप किसी भी इनपुट क्रेडिट लेजर से उस पैसे को नहीं भरोगे, आपको बाकायदा वो पैसा नगद भरना पड़ेगा। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है जो लास्ट में आपको बताना जा रहा हूं, जो वैट के अंदर रिकवरी करने के लिए आपके ऑफिसर ने आपको DRC 07A दिया है तो आप उसकी डिमांड वहां से एडजस्ट करी गई है तो उसकी भी आप OTS 1 में अपील दाखिल कर सकते हो। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने OTS स्कीम में लेके आई है। मैं ये कहूंगा कि आपके पास ये लास्ट चांस है इस स्कीम को ऑप्ट करने का, तो ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर इस स्कीम का फायदा ले। अगर इसमें कुछ बातें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सब व्यक्ति और कारोबारियों को इसका फायदा मिले और सूचना पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद।